रावलपिंडी में एनसीसीआईए के अफसरान ने एक चाइनीज शहरी को गिरफ्तार किया और उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे हब से बेजा में रखा। हब से बेजा में रखने के बाद उसे मार मार कर उसकी पूरी की पूरी कमर को नील से भर दिया और फिर जिस वक्त वो अधमुआ हो गया तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसकी वीडियो उसकी बीवी को भेजकर उसे ये कहा गया कि हमें करोड़ों रुपए रिश्वत दो अगर तुम अपने शोहर को जिंदा वापस चाहती हो, अदरवाइज हम इसको कानूनी शिकंजे में लेंगे, इसके ऊपर मजीद तशद्दुद किया जाएगा और कोई भी हमें इस हवाले से पूछने वाला नहीं होगा। उसके बाद उस चाइनीज शख्स की बीवी की जानिब से 2 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत दी गई। शहजाद हैदर जो कि एडिशनल डायरेक्टर रावलपिंडी एनसीसीआईए के थे उनको, और फिर उसके बाद वो जो चाइनीज शहरी है उसको बाजियाब कर दिया गया, उसको रिलीज कर दिया गया। और ये सारे का सारा मामला रावलपिंडी के अंदर शहजाद हैदर जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं एनसीसीआईए के रावलपिंडी के, उनकी सरबराही में हो रहा था। सितंबर साल 2024 से लेकर अप्रैल साल 2025 तक इन 8 महीनों में शहजाद हैदर साहिब जो कि एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए के रावलपिंडी के हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए का गबन किया है, 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और ये किस तरह से ली है, ये सारे का सारा मैकेनिज्म आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे उमर चीमा कहते हैं और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं 11 नवंबर को, तो आज डक्की भाई की भी पेशी होगी अदालत में और साथ ही साथ एनसीसीआईए के अफसरान के हवाले से भी उस पर भी डिस्कशन होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इन तमाम तर जो अफसरान थे इनके हवाले से जो इनकी भर्तियां हैं वो भी मशकूक हो चुकी हुई हैं। तकरीबन रावलपिंडी में 15 के करीब इल्लीगल कॉल सेंटर्स वर्क कर रहे थे जो कि चाइनीज की जानिब से वर्क कर रहे थे। चाइनीज उनके सरबराहान थे, उनके ऑनर्स थे। और इन 15 इल्लीगल कॉल सेंटर्स को बंद करना, इनके हवाले से बेखनी करने की जो जिम्मेदारी आयद होती है वो आयद होती थी शहजाद हैदर पर, चूंकि वो एडिशनल डायरेक्टर थे रावलपिंडी के एनसीसीआईए के। उन्होंने बजाय इसके कि अपनी नौकरी के हवाले से काम करते हुए इस रियासत को मफाद पहुंचाते, इस रियासत को फायदा पहुंचाते, उन्होंने इन 15 इलीगल कॉल सेंटर्स से 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए माहाना रिश्वत चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 15 कॉल सेंटर्स के साथ तो ये कुल रकम बनती है 1.5 करोड़ रुपया। इस 10 लाख रुपए में से जो एक कॉल सेंटर से लिए जाते थे, इसमें से जो 5.5 लाख रुपया है वो जाता था शहजाद हैदर साहिब को, 2 लाख रुपया जो है वो जाता था डिप्टी डायरेक्टर हैदर अब्बास साहिब को, 2 लाख रुपया जो है वो जाता था सब इंस्पेक्टर बिलाल को, जिसने इस चाइनीज शहरी पर तशद्दुद करके इसकी वीडियो बनाकर इसकी पाकिस्तानी बीवी अरीब रुबाब को भेजी थी। उसके बाद जो 50,000 रुपया बचता था इस सारे 10 लाख रुपए की डील में से, वो जाता था फ्रंट मैन अमीर हुसैन को। इस तरह से एक कॉल सेंटर से तकरीबन 10 लाख रुपए माहाना का भत्ता रिसीव किया जाता था शहजाद हैदर और उसकी टीम की जानिब से, और ये 1.5 करोड़ रुपए की माहाना रकम दी जाती थी। इस 5.5 लाख रुपए को अगर आप 15 कॉल सेंटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो एक महीने में शहजाद हैदर 82,50,000 रुपया अपनी जेब में हराम का डालता था और ये पूरे 8 महीने तक अपनी इस कुर्सी पर फायज रहा। और चूंकि शहजाद हैदर जो है वो सितंबर साल 2024 से अप्रैल साल 2025 तक पूरे 8 महीने अपनी इस कुर्सी पर फायज रहे, तो 8 महीने की जो मजमूई करप्शन की मालियत बनती है वो बनती है 6 करोड़ 60 लाख रुपया, जो इस हराम खोर अफसर ने हराम की कमाई के जरिए से अपनी जेब में डाला। सो ये सारे का सारा मामला आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये वो तमाम तर लोग थे कि जिनका काम ये था कि इन 15 इलीगल कॉल सेंटर्स को बंद करवाना। ये बजाय इसके कि इन कॉल सेंटर्स को बंद करते, ये उल्टा इनकी सरबराही पर तैनात हो गए और अपनी एक मखसूस मंथली लेकर इन तमाम तर इलीगल कॉल सेंटर्स को काम करने की इजाज़त दे रहे थे, जो कि चाइनीज़ की जानिब से चलाए जा रहे थे। और इन कॉल सेंटर्स को चलाने की वजह से, इन चाइनीज़ के पाकिस्तान में स्कैम करने की वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही थी। ये सारी की सारी तफसील जो मैंने आपकी खिदमत में रखी है, ये मुझे एक FIR के जरिए से मौसूल हुई है और ये FIR अरीब रुबाब की जानिब से दर्ज करवाई गई है। अरीब रुबाब उसी चाइनीज शहरी की जिसके ऊपर एनसीसीआईए के इन अफसरान ने तशद्दुद किया, उसकी पाकिस्तानी बीवी थी। चूंकि उस चाइनीज शहरी ने पाकिस्तान में स्कैम के इस कारोबार के लिए पाकिस्तान में ही शादी कर रखी थी और जिस वक्त इसको मार मार कर अधमुआ कर दिया गया तो इसी अरीब रुबाब नामी खातून को कॉल करके एनसीसीआईए के अफसरान की जानिब से उससे ये मुतालबा किया गया था
تھا کہ آپ ہمیں یہ کروڑوں روپے کی رشوت دیجئے، جس کے بعد جو معاملہ ہے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے میں ان کی ڈیل کلوز ہوتی ہے۔ اس پوری ایف آئی آر کے اندر یہ تفصیل بھی درج کی گئی ہے کہ 80 لاکھ روپیہ اس خاتون کی جانب سے دیا گیا اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے، اور بقیہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی تاکہ باقی جو 13 انلیگل کال سینٹرز ورک کر رہے ہیں ان کے جو سربراہان اور آنرز ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے NCCIA کی جانب سے۔ اور پھر اس کے بعد اس ساری ڈیل کے کلوز ہونے کے بعد سب انسپیکٹر بلال نے اریب رباب سے 10 لاکھ روپیہ بطور مٹھائی کے اضافی لے لیا، تو یوں مجموعی طور پر یہ مالیت بنتی ہے 2 کروڑ 10 لاکھ روپیہ، جس کے عوض اس چائنیز شہری کو ریلیز کیا گیا NCCIA کے افسران کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اب جو ڈکی بھائی کا کیس ہے اس کے اندر بھی سملر سینیریو سامنے آتا ہے کہ جس کے اندر ایک بڑی مچھلی کو اٹھا کر اس سے میکسیمم اماؤنٹ ریکور کرنے کے نام پر ایک ہائی پروفائل کیس ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور پھر اس ہائی پروفائل کیس کو ڈیزائن کرنے کے بعد اگلے بندے کو جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہوتا ہے اسے موت دکھا کر بخار پر راضی کیا جاتا ہے، یعنی اسے یہ دکھایا جاتا ہے کہ تم نے اربوں روپے کا سکیم کیا ہے، لہٰذا اگر تم ہمیں چند کروڑ روپے دے دو گے تو ہم تمہیں اس اربوں کی کرپشن کے اسکینڈل سے دودھ پر پڑے ہوئے بال کی طرح باہر نکال کر آپ کو بالکل ایک آزاد شہری بنا کر رکھ دیں گے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسے نئے ادارے کی جانب سے جس کو ابھی پیدا ہوئے شاید 1 برس بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن اس کی کرپشن کی داستانیں پاکستان کے تمام اداروں کی کرپشن کی داستانوں کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں۔